थैंक यू। देखिए डीआईजी जो फैसल कामरान ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो नया एक पंडोरा बॉक्स है वो खुल गया, क्योंकि जिस वक्त साफ़ियों की जानिब से सवाल किया गया था कि जो अहमद रज़ा डार है उसका केस सीसीडी को ट्रांसफ़र किया जाए, तो उनका कहना था कि जो शेड्यूल ऑफेंस है जिसमें ख़ास तौर पर रेप का है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट कायम किया हुआ है और ये केस उसे ट्रांसफ़र होगा। अगर इस बात को इसी तरह मनो अन तस्लीम कर लिया जाए तो लाहौर के अंदर जो पुलिस मुकाबले हुए हैं, रेपिस्ट को जो मारा है जिनका डीएनए नहीं हुआ और सीसीडी उसको इनकाउंटर करती है और कहती है कि अपने ही साथियों से वो मारे गए, तो सीसीडी को एफआईआर करने के बाद किन लोगों ने उन मुल्जिमान को हवाले किया गया, ये समझ लें कि कशमकश शुरू हो गई है कि जब किसी ताकतवर का ऊपर मुकदमा होता है सेम ऑफेंस के ऊपर, तो वो पता चलता है कि जी ये इस सीसीडी की डोमेन नहीं है। लेकिन जब वही गरीब के ऊपर मुकदमा होता है तो पता चलता है कि जी सीसीडी की डोमेन भी बन गई है, पुलिस मुकाबला भी हो गया, साथ ही छुड़ाने के लिए भी आ गए, नेफे में पिस्तौल भी चल गई है। तो ये जो अमीर और गरीब का कानून है जिसके ऊपर बात करना इंतहाई ज़रूरी भी है और इस बात को समझना भी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से एक बात तो कंफर्म हो गई है कि अब रेप के जो केसेस हैं वो सीसीडी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। एज अ लॉयर अब नया पेंडोरा बॉक्स यूँ खुलेगा कि बहुत सारे केसेस जो कि हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है, जिसमें ये कहा गया है कि बहुत सारे जो शेड्यूल ऑफेंस है जो कि सीसीडी के अंडर नहीं आते हैं, लेकिन वो अपनी डोमेन से तजावुज़ करके उनको इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, ना सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर रही होती है बल्कि मुबैना तौर पर साथियों को छुड़वा के उनको इनकाउंटर भी कर रही होती है। अब इस सारे वाक़े के अंदर फैसल कामरान डीआईजी जो इन्वेस्टिगेशन उन्हें वजाहत देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि रज़ा डार का केस भी सीसीडी को जाएगा। तो मेरे ज़राए हैं तो पहली ये जो ऑप्शन था वो सीसीडी ही था, लेकिन जो पुलिस के आला अफसरान वहाँ पर बैठे हैं जिसमें बहुत सारे आला अफसरान में नाम नहीं लेता, तो उन्होंने कहा कि अभी ताज़ा एक चकवाल वाक़या हुआ, इंटरनेशनल उसकी न्यूज़ बन गई है और ये जो वाक़या है ये भी एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, ख़बर है, इसके अंदर कहीं से भी चूक हुई तो हम ये फंस जाएंगे इंटरनेशनली तौर पर। पहले हमारा इमेज ख़राब है कि हम मुबैना पुलिस मुकाबले कर रहे हैं, इनकाउंटर कर रहे हैं और जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है वो करते जा रहे हैं। तो सीसीडी का जो इमेज है पहले ही वो एक कातिल का बना हुआ है। इंटरनेशनल न्यूज़ ने भी ख़ास तौर पर चकवाल वाक़े के बाद ये किया गया, लेकिन सरगोदा वाक़े के अंदर जो बच्ची का रेप हुआ उसका मर्डर भी हो गया। अब वहाँ भी ये सवाल है कि रेप हुआ, रेप की हद तक उसका डीएनए भी नहीं हुआ, बगैर डीएनए करके उसका फ़ैसला कर दिया गया, इनकाउंटर भी कर दिया गया। इसी तरह चूंग के अंदर चलो वहाँ तो 302 लग गई थी, बच्ची थी, कत्ल हो गया, फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह जो सीसीडी का डोमेन बन जाता है। लेकिन चूंग के अंदर लाहौर में एक रेप हुआ था 2 या 3 लोगों ने, वो तो सीसीडी के डोमेन नहीं बनते। सीसीडी में वहाँ भी यही किया था कि उनका नाम डीएनए मैच करवाया था और ना ही तमाम तर जो तरीक़ाकार है वो अपनाया था और उसके बाद उनका इनकाउंटर कर दिया था। डीआईजी अगर फैसल कामरान की बात मान ली जाए तो जो चूंग का इनकाउंटर हुआ था वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग थी और इख्तियारात से तजावुज़ था, तो इसका फ़ैसला कौन करेगा? रज़ा डार के लिए कुछ और कानून है, गरीब के बच्चे के लिए कुछ और कानून है। वहाँ डीएनए भी होता है, मैच भी करते हैं, या डीएनए भी नहीं करवाया जाता, मैच भी नहीं करवाया जाता, खुद ही अदालत लगाई जाती है और वहाँ पर फैसला कर दिया जाता है। जी।